तो डियर स्टूडेंट, जब लंबाई बढ़ती है तो ये लंबाई जो है, यहाँ पे मान लीजिए लंबाई बढ़ गई। सिंपल सी चीज़ है, जब लंबाई बढ़ गई तो मोटाई ऑटोमेटिक घटेगी। अगर किसी चीज़ की लंबाई बढ़ा दिया जाए तो उसकी चौड़ाई क्या होती है? घट जाएगी। और मोटाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो सिंपल सी बात है कि ईंट जब पकी अवस्था में रहती है उसका साइज होता है, कभी नाप लीजिएगा, 30 गुणे 7.5 गुणे 10 हो जाती है। कितना होती है? 23 गुणे 7.5 गुणे 10 हो जाती है। उसकी लंबाई बढ़ जाती है, चौड़ाई क्या होती है? घट जाती है। और मोटाई क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक ना? तो आगे अब हम आपको बात करते हैं ईंट की साइज़ के बारे में। कच्ची ईंट के बारे में बता दिए, अब हम आपको पकी हुई ईंट के बारे में बताने जा रहे हैं। पकी हुई ईंट का एक बार आपको समरी दे देते हैं। स्टूडेंट, पकी हुई ईंट भी इसी आकार की होती है। पकी हुई ईंट इस आकार की नहीं होती, पकी हुई ईंट इसी तरह की होती है। बस इसमें क्या होता है कि इसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है, मोटाई में वृद्धि हो जाती है और चौड़ाई जो है घट जाती है। ठीक है? तो डियर स्टूडेंट, हम आपको बता दें कि इस सिस्टम से जो है आप ये सब चीज़ आप जानते रहिए, तो इसके लिए ज़्यादा बेटर आपको हो जाएगा कि आपको तार्किक ढंग से, लिटरेचर सब्जेक्ट है, आपको तार्किक ढंग से समझ में आ जाए। तो पकी हुई ईंट क्या है? पकी हुई ईंट की थ्योरी जब आपको लिखना होगा तो आप कैसे लिखेंगे? यहाँ आपको लिखना है कि ईंट को आयताकार आकार देने के बाद एवं सूर्य की रोशनी में सुखाने के बाद जो भट्ठों में 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर डालकर पकाई जाती है और पकाने के उपरांत जो ईंट निकलती है वो क्या होती है? पकी हुई ईंट होती है। तो ये ईंट होती है और इसकी जो है संपीड़न सामर्थ्य क्या होती है? इसकी अगर संपीड़न सामर्थ्य की बात करें तो 35 से लेकर के 350 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर का लोड ये गेन कर सकती है। तो इस कंडीशन में स्टूडेंट, हम आपको ये चीज़ बता देना चाहते हैं कि इस तरह से इस सिचुएशन में ईंट को हम इस प्रकार से बनाते हैं। तो थ्योरी इसी प्रकार से लिखना है और इसमें ये लिखना है कि ईंट, उसके गुण के बारे में, क्योंकि इस पकी हुई ईंट के गुण जो होते हैं उच्च क्वालिटी के होते हैं। क्यों उच्च क्वालिटी के होते हैं? उच्च क्वालिटी के इसलिए होते हैं क्योंकि ये वायुमंडलीय प्रभाव से क्षतिग्रस्त नहीं होते हैं, इसलिए इनके गुण जो है अच्छे होते हैं। और इनका थोड़ा एक रंग की बात आती है। अब तक ईंट हमारी क्या थी? सफ़ेद थी, लेकिन अब ईंट की जो रंग की बात आती है तो ईंट का रंग जो होता है लाल चेरी होता है। और ईंट का रंग लाल चेरी क्यों होता है?
ईंट का रंग लाल चेरी इसलिए होता है क्योंकि लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण ईंट का रंग लाल चेरी होता है। अब हम स्टूडेंट चलिए लिखते हैं। यहाँ पे आपको थ्योरी लिखना है, तो ईंट को आयताकार आकार देने के बाद एवं सूर्य की रोशनी में सुखाने के बाद भट्ठों में डालकर क्या होता है, पकाया जाता है। उसमें से पकाया कितना जाता है, इनको 1200 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर भट्ठों में क्या किया जाता है, पकाया जाता है। पकी हुई ईंट का रंग क्या होता है, लाल चेरी होता है। पकी हुई ईंट का रंग लाल चेरी होता है। इनका रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। अब इसमें क्या हम चीज़ लिखेंगे डियर स्टूडेंट, इसमें आप लिखेंगे कि यह वायुमंडलीय प्रभाव से, इनके लिख लो पहले, इनके भौतिक एवं रासायनिक उच्च क्वालिटी इनके भौतिक एवं रासायनिक गुण उच्च क्वालिटी के होते हैं। इनके भौतिक एवं रासायनिक गुण किस क्वालिटी के होते हैं, बहुत ही उच्च क्वालिटी के होते हैं। ये वायुमंडलीय प्रभावों से प्रभावित नहीं होती हैं। ये वायुमंडलीय प्रभावों से प्रभावित नहीं होती हैं। इसमें ये भी लिख दीजिए, इनकी लागत
मतलब इनकी कास्ट जो है यानी कच्ची ईंटों से क्या होती है, अधिक होती है। इनका मूल्य कच्ची ईंट से क्या होता है, अधिक होता है। अधिक होता है। ऐसे ही ईंटों के बारे में आपको लिखना है और कुछ नहीं है ईंट में, और कुछ नहीं है डियर स्टूडेंट। आपको बहुत ही हवा होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही थ्योरी, ऐसे ही इम्पोर्टेंट चीज़ें आप लोगों को लिखते रहना चाहिए। इसमें से कोई भी दिक्कत नहीं आती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम आपको बताते हैं, अब लिखाते हैं, इनकी यहाँ भी देखिए हम इम्पोर्टेंट बताए थे, इनकी संपीड़न सामर्थ्य 15 से 30, ये सब ऑब्जेक्टिव पूछ देते हैं। इनकी संपीड़न सामर्थ्य क्या होती है, 35 to 350 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। तो 15 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों होती है स्टूडेंट, क्योंकि ईंट की साइज जो है सेंटीमीटर स्क्वायर में ही यानी सेंटीमीटर में ही सिकुड़ करके रह जाती है। तो अगर हम आपसे बात करें कि अब तक तो हम ईंटों का वर्गीकरण भौतिक आकार पे पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे पक्की ईंट के प्रकार। जब हम पक्की ईंटों को भट्ठे में डालते हैं तो पक्की ईंट को भट्ठे में डालने के बाद उसमें कोई कोई ईंट जो है ज़्यादा पक जाती है, कोई ईंट कम पक जाती है, कोई ईंट टेढ़ी हो जाती है, कोई ईंट एकदम ब्लैक टाइप की हो जाती है, नीली कलर की, तो उसको क्या बोलते हैं, झामा ईंट बोलते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं इनका वर्गीकरण। इनका वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं तो लिखेंगे ये पक्की ईंट मुख्यतः है ये पक्की हुई ईंट मुख्यतः है ये पक्की हुई ईंट मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं। नंबर 1, प्रथम श्रेणी। नंबर 2, द्वितीय श्रेणी। नंबर 3, तृतीय श्रेणी। नंबर 4 जो हो गया झामा। देखिए तो बताए ना, जो झामा या झूरी जली ईंट, झामा ईंट, सीधे झामा बोल दो। जिसको झामा ईंटें बोलते हैं, ठीक ना। डियर स्टूडेंट, हम आपसे अब बात करते हैं कि प्रथम श्रेणी ईंट को तो हम प्रथम श्रेणी, सेकेंड श्रेणी और थर्ड श्रेणी और झामा ईंट आपको बता दिए। अब हम प्रथम श्रेणी ईंट क्या होती है, उनके आकार के बारे में, उनके संरचना के बारे में, उनके जो है रंग के बारे में, उनकी संरचना के बारे में सब कुछ जो है आपसे डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम डिस्कशन करते हैं आकार। आकार के लिए एक ठोस
इनकी सतहें चिकनी आयताकार होती हैं। तो कैसी होती हैं? इनकी सतहें जो हैं ठोस होती हैं, चिकनी होती हैं तथा क्या होती हैं? आयताकार होती हैं। ठीक, ये आयताकार, ठोस, चिकनी और आयताकार होती हैं। दूसरी बात क्या है कि इनके कोने जो हैं, इनके कोने कितने होते हैं? 8 कोने होते हैं। कैसे? यहाँ देखिए ईंट है, तो ईंट को जब हम आपको 3D बार बार बना रहे हैं, यहाँ से 3D बनाए तो यहाँ मिला, तो देखो स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6 7 और एक कोना यहाँ दिखेगा, यहाँ जो नहीं दिख रहा है इसके नीचे होगा ना, जो यहाँ है उसके नीचे ऐसे होगा ईंट, ऐसे ईंट है, ऐसे दिख रही है, एक कोना यहाँ है, इसके नीचे यहाँ पे होगा इस तरह से, तो ये क्या हो जाएगा? 8। ठीक है ना? तो इसकी यहाँ पे मोटाई दिखेगी, यहाँ पे क्या दिखेगा इसका, ये इसकी क्या है यहाँ तक लंबाई है, ये इसकी क्या है चौड़ाई है, और ये इसकी क्या है मोटाई है। इतना चीज़ तो आपको समझ में आ गया। उसके बाद इनकी 8 कोरे होती हैं। इनके कोरे नुकीले, धारदार, सीधे होने चाहिए। कोने कैसे होने चाहिए? नुकीले होना चाहिए, धारदार होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। ये सब कंडीशन जो है आपकी होनी चाहिए। तो इस कंडीशन में जो है आपका नुकीला, धारदार अच्छा इस कंडीशन में होना चाहिए। उसके बाद हम आपकी बात करते हैं संरचना की। तो संरचना की जब बात करते हैं, इनकी संरचना जो है समान एवं साफ सुथरी होनी चाहिए। जो यहाँ पे इनकी संरचना है, ये संरचना इनकी जो है यहाँ पे क्या होनी चाहिए? साफ होनी चाहिए, सतह साफ होनी चाहिए, ये चिकने होने चाहिए, ऊबड़ खाबड़ नहीं होने चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये तो संरचना की बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि इनके रंग के बारे में। ईंट का रंग लाल चेरी होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं ईंट की कठोरता के बारे में। ईंट की कठोरता, किसी भी चीज़ की कठोरता की बात करते हैं तो उसको खुरचने पर किसी भी प्रकार का निशान नहीं पड़ना चाहिए। इनकी सतह, ऐसा नहीं किसी से नहीं, केवल नाखून से, इनकी सतह पर नाखून से खुरचने पर निशान नहीं पड़ने चाहिए। ठीक, अच्छा ध्वनि की बात करते हैं। ध्वनि की बातें करते हैं तो दो ईंटों को आपस में रगड़ने पर धात्विक ध्वनि सुनाई पड़नी चाहिए। धात्विक क्यों? तेज ध्वनि लिख दीजिए। तेज ध्वनि सुनाई
आगे बात करते हैं ईंट की संपीड़न सामर्थ्य। प्रथम श्रेणी की संपीड़न सामर्थ्य भी होती है। तो इनकी संपीड़न सामर्थ्य एक 105 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक, कम नहीं होनी चाहिए। ठीक ना स्टूडेंट। ए हो गई कंडीशन। ऐसी कंडीशन में आप लोग पढ़ेंगे तो लिखिए जल अवशोषण क्षमता। जल अवशोषण क्या है? सोखने की क्षमता, यानी ईंट जल को सोखती है ना। तो आप लोग जल अवशोषण क्षमता बता दें कि किसी भी ईंट जो है पानी को ऑब्जर्व करती है तो वो क्या होती है? पानी की अवशोषण क्षमता होती है। तो लिखिए ईंट को 24 घंटे पानी ईंट को 24 घंटे पानी में डुबोने पर वह अपने भार का 1/6% या 20% से अधिक पानी अवशोषित नहीं करनी चाहिए। ठीक ना। अब हम बात कर सतह की बात करते हैं। तो तोड़ने पर सतह समांग दिखनी चाहिए। देखिए स्टूडेंट, जब किसी ईंट को तोड़ देंगे बीच से और जो बीच का ईंट का टूटा भाग रहेगा उस पे देखेंगे तो ईंट जो है पूरी तरह से लाल चेरी रंग जो है उसका दिखना चाहिए। भार की बात करते हैं। इनका भार 2.7 kg से 3.0 kg के बीच होनी चाहिए। इसे अनबुझा चूने से होनी चाहिए।